चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके गठबंधन के इतने बड़े नेता, सिटिंग सीएम जो हैं, वो गिरफ्तार हो जाते, फर्जी दोस्ती है क्या आप लोगों की? जिस तरह से दिखना चाहिए था, सड़कें जाम कर देनी थी अभी तक तो आपको, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आपके इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई। गठबंधन के आपके नेता हैं, आपके सहयोगी हैं, या फिर कहीं आपको लग रहा है कि चलो अच्छा है भैया, जो हमसे गया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा? क्या इसको इस तरह से देखूं मैं? देखिए, मैं आप ही की बात से शुरुआत करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे दोस्त नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल दोस्त नहीं है। वो इस देश के वो नेता हैं जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के खड़ा करा है और लोकतंत्र की भूमि आपको हटाकर मैं बिल्कुल हमें हटाकर, तो ताकत किसकी है? जनता की है। हाँ। अब मजेदार बात है कि सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। सिद्धार्थ भाई, आपने गलत बोल दिया, कहीं एक्शन ना हो जाए आप पे, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैंने संविधान पढ़ा है। आप तो संविधान को तार तार करते हैं और संविधान को आके भगा देते हैं। ये संविधान के दायरे के अंदर ये एक हमारी पार्टी एक ऐड दे रही थी, जिस संविधान का अधिकार है एक पार्टी को, जो नीचे लिख रही है कि चंदा और धंधा, उस संविधान के अंदर ही आपके द्वारा चुनी हुई सरकार के अंदर आज ये है कि विपक्ष की दी हुई आवाज को आप दबा देते हैं। ये संविधान आपने पढ़ा है, पूछ लीजिएगा अपने बड़े नेता को। और मेरे मित्र जो दूसरे बैठे हैं भाजपा के, वो बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता तब कहां जाती है आपकी, जब आप ही के द्वारा करप्ट भ्रष्टाचार नेता आप ही की पार्टी के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं, वॉशिंग मशीन भाजपा, तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? आज देश के अंदर अगर प्रश्न ये बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि जिस इलेक्ट्रिक बॉन्ड के लिए जो आवाज विपक्ष ने उठाई, वो आपने सच्चाई कब जारी होने दी? जब कोर्ट की फटकार आपके ऊपर तमाचे के रूप में पड़ी। उससे पहले तो आपके पास सच्चाई नहीं थी। कौन रोक रहा था एसबीआई को? एसबीआई जो टाइम मांग रहा था इतना लंबा, वो चंद दिनों में क्यों आ गया नाम समेत? ठीक है। अब उस पर आप बचना क्यों चाहते हैं? हाँ। जब आपने करप्शन करा है और बड़ा करप्शन करा है, हाँ। तो सदन पे माथा भी टेका है आपने, ठीक है, उसी की गरिमा रखनी। हालांकि मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आप कह रहे हैं तो क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी, फिर सूर्य मैथिल जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस के लोग जब संविधान की बात करते हैं तो बिल्कुल संविधान भी पीड़ा में आ जाता है। अरे इमरजेंसी लगवाने वाले लोगों को तो संविधान की नई बात करें तो बेहतर होगा। सब कुछ तार-तार ऊपर सरकारें आई चली गई, 10 साल हो गए सरकार आपकी है, अभी आपको जाने नहीं देंगे, मुद्दे पे खड़ा करेंगे। 10 साल की बात बताइए। 10 साल देश में पहले सांप मेरा बंजारा साइकिल से जो डेवलपमेंट हो गया, 10 साल की डेवलपमेंट बात करिए। इमरजेंसी में मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं बोला था, इमरजेंसी में मत जाइए, उसकी सजा आपको भी बारी आएगी बोलने की। बाहर है, थोड़ा सा जो स्टूडियो से बाहर, बारी आएगी थोड़ा सा उनको थोड़ा सा बख्श देते हैं जो स्टूडियो से बाहर है। मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपकी बारी आएगी, सुन लीजिए। देखिए, अभी जो ये कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी बोल रहे हैं, पहली कंप्लेंट अरविंद केजरीवाल के इस केस में कांग्रेस पार्टी ने करी थी, लिखित में कमिश्नर को लिखित में बोला था, और ये कहा भी कि भाजपा को क्रेडिट मत दीजिए, भाजपा को क्रेडिट मत दीजिए, कांग्रेस ने उजागर किया, ये भी कहा था। दूंगा जो। हाँ, और छाती पीट पीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला, कह रहे हम लोग निकाल के लाए, हम लोग निकाल के लाए। ये घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी से लेकर अजय माकन से लेकर के इनके तब के अध्यक्ष सबने। और आज देखिए ये कौन सा वाला वो साबुन की बट्टी है, हिमानी जी, देखिए गठबंधन में एक वॉशिंग मशीन इधर है, एक वॉशिंग मशीन इधर है। धो देते हैं। इसी आर भारत तगड़ी वाली बट्टी है ये। मैं दे रहा हूं जवाब। सारे दाग धुल गए। अब ये दागों को धुल करके अरविंद केजरीवाल इतना सुंदर लग रहा है इनको कि जेल में चला गया। भ्रष्टाचारी के 3 साथी पहले से अंदर बैठे हैं। 1 साल से मनीष सिसोदिया की सारी बेल्स, देश की सारी, मुझे लगता है आप लोगों को ना थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। जो सुनिए ना, मुहावरे जो आप इस्तेमाल करते हैं कि मेरी कमीज इसकी कमीज से, मतलब वो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद ज्यादा कैसे, क्योंकि सब एक जैसे हैं, ऐसा लग रहा है। आर भारत की डिबेट के अंदर कई बार ये प्रश्न जो सिद्धार्थ जी आपने बोला है, मैंने खुद बोला है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आज भी कांग्रेस उससे पीछे नहीं है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आपने प्रश्न करा, मैं जवाब दे रहा हूं आपसे। कांग्रेस आज भी उससे पीछे नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग पे प्रश्न खड़ा करा जा रहा है। तो फिर ये जो 31 जनवरी को रामलीला मैदान पर किस चीज की टाइमिंग अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करा, उसके ऊपर आपने लोकतंत्र पे तमाचा मारा और एक चुने मुख्यमंत्री को बंद करा रात के अंधेरे के अंदर। वो टाइमिंग आ रही हूं सिद्धार्थ जी, एक सेकंड। लेकिन चंद्रमोहन जी, तो फिर ये 31 जनवरी 31 मार्च को लड्डू खाने की बारी, 31 मार्च को कौन सी रैली हो रही है सर? फिर ये किस चीज की रैली हो रही है? फिर ये बता दीजिए। जो जिसकी बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान पढ़ा है, और जो संविधान एक
ताकतवर हिटलरशाही रूपी नेता और अंधा लोकतंत्र बनाने जा रहा है। मतलब ये केजरीवाल को लेकर नहीं है ना? उसके विरुद्ध, केजरीवाल को लेकर नहीं है, उसके विरुद्ध केजरीवाल को लेकर नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर उस गलत नीति का विरोध करेगी अगर वो गलत विरोध करने की केजरीवाल होगी, को और हमने लेकर नहीं विरोध किया है, है। केजरीवाल के लिए नहीं है। आज केजरीवाल जनता का चुना हुआ केजरीवाल जी नेता के लिए नहीं है। अब आप आज समझ लीजिए, केजरीवाल जी जनता के चुना हुआ नेता हैं। हाँ। प्रश्न इस बात पे खड़ा होता है कि लोकतंत्र ठीक है, कैसे अधिकार देता ठीक है है, कि आप उनको उठा के ठीक है, रख ठीक है। दें, बंद कर दें। केजरीवाल जी के लिए नहीं है संजय जी। नहीं, ठीक बात है हिमानी जी। जरा बीजेपी के प्रवक्ता को जरा ले लीजिए, मेरे मित्र हैं, जरा उनको ले लीजिए सामने जरा। ठीक ठीक, आप बोलिए तो और सही। सिद्धार्थ जी भी आएंगे। सिद्धार्थ जी को ना जरा ले लीजिए, वो मेरे बड़े प्रिय अच्छा, मित्र। सिद्धार्थ जी को और संजय मिश्रा जी को उनको जरा ले लीजिए। फ्रेम में एक साथ ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर संजय जी मेरा कांग्रेस ने आरोप चेहरा देख लगाए। लेना, नहीं रुकते। नहीं, आप मेरे भाई हैं। वो आपके एक्सप्रेशंस देखना चाहते ये हैं। सवाल आपके बीजेपी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है जो चंदा उगाही करती है, आपसे नहीं है। आप तो जवाब दीजिएगा सिर्फ। मेरा मकसद है कि आप कांग्रेस को बार बार बीजेपी के सभी प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि सबसे पहले आरोप इन्होंने लगाया, रिटर्न में दिया था, कमिश्नर को कंप्लेंट किया था अरविंद केजरीवाल का कि घोटाला हुआ है। नहीं किया। मान लेता हूं, बिल्कुल सत्य है, विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उन्होंने बिल्कुल किया होगा। अरे प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार पे आरोप लगाया या नहीं लगाया? बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगाया या नहीं लगाया? आपने मुकुल रॉय पे आरोप लगाया कि नहीं लगाया? आपने हेमंत बिश्वा शर्मा पे 15 में श्वेत पत्र लाए कि नहीं लाए? नारायण राणे पे लाए नहीं लाए? आप अशोक चौहान पे लाए कि नहीं लाए? जो घोटालेबाज थे, जो डर गए, वो बीजेपी के अंग बन गए, और जो लोग आपका सामना कर रहे हैं आपके भ्रष्टाचार का और आपके अत्याचार का, वो जेल की हवा खाएंगे। छोटा क्योंकि सूर्य मैथिल जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को अब आपके मित्र से जवाब तो ले लूं। देश की जनता हाँ। इस सरकार को भूलने वाली नहीं है। ठीक है। और एक बात हूँ, संविधान पे हाँ। आप संजय जी जवाब सुनिए, देखिए। आ रही हूं। कांग्रेस के संविधान की आप बात कर रहे थे। छोटा आप कांग्रेस के संविधान की बात कर रहे थे। छोटा सवाल जवाब बीजेपी करते की तो हैं। समस्या है कि कांग्रेस की बनाई गई 1950 के संविधान को भारतीय ठीक है, जनता पार्टी ठीक है, क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी पे सूर्य मैथिल जी और आदिल खान का रुख करेंगे। के संविधान को सूर्य मैथिल और आदिल खान बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आ रही हूं चंद्रमोहन। ठीक संजय जी। हिमानी जी, संजय जी ने जिस जोश से बोला था, मुझे लगा था आज कोई नई बात आएगी, पर बात तो घूम फिर के वहीं आई। मैं संजय जी की बात का जवाब दूंगा। पहली एक बार मैं अपने साथी कांग्रेस पार्टी का भी बता दूं, 16वां अरेस्ट है ये, 16वां, पहला नहीं है। और 9 समन दिए गए थे। कोई चुनाव से पहले किसी को नहीं बुलाना चाहता। 3 साल से केस चल रहा है, बार बार समन दिए जा रहे हैं। कभी विपाशना में जाना चाहते हैं, कभी अरे उन पे बात करें जो मेरा आरोप है, उसमें जवाब दीजिए। आना नहीं चाहते थे। अब संजय जी आपकी बात, अब आप इतना गुस्सा काहे रहे हैं संजय जी? इतना गुस्सा काहे रहे हैं आप? गोल मटोल मत करिए। और मैं एक बात और कह दूं, अरे संजय जी, अब सुन तो लीजिए। अरे होली का त्योहार है, थोड़ी शांति से रखिए, अच्छा लगेगा आपको। 4 मुद्दों पे सवाल कर ले मीडिया, 4 दिन सवाल कर दे, ये आपके चैनल पे आना बंद कर देंगे। सर सवाल नहीं हो रहा है क्या? भाग जाएंगे। सवाल नहीं हो रहा है क्या? सुनने की और सवाल अरे तो मतलब फिर आप ये कहना आप बिल्कुल नहीं तो आप ये आरोप अब मुझ पर लगा रहे हैं। भाग जाएंगे। अब आप ये आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब आप ये आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं, अब आप ये आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं, आप पे नहीं लगा रहा हूं। नहीं तो मुझ पे ही तो लगा रहे हैं। मीडिया हाउसेस को बोलता हूं, बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दे, या किसी चैनल पे दिख जाए। यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है। किस तरह की बात कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे, जनता के मन में ठीक है सर, ये आपका चुनावी मंच नहीं है ना।